अभिषेक मिश्रा ने लिखा है, प्रणाम अनंत श्री। अष्टावक्र संहिता और आपके ध्यान सूत्रों पर कोई नीति नियम धर्म आदि नहीं बन सकते, जबकि ताओ पर बन सकते हैं। कृपया कुछ कहें। अभिषेक ने बारीकी से बात को देखा है। अष्टावक्र एक आसमान में उड़ान है। ध्यान सूत्र अंतर्मन में उड़ान है, अंतर्मन के अंतर आकाश में उड़ान है। और ताओ के जो सूत्र हैं, लाओ त्से के, ताओ ते चिंग के, वो हैं तो आसमान में उड़ान भरते हुए सूत्र, लेकिन उसमें नीति नियमों के कुछ पड़ाव भी आए हैं। हम उन पर बात कर रहे हैं, देख ही रहे हैं कि राजा कैसा हो, शासन कैसा हो, व्यवस्था कैसी हो, बहुत सारी बातों को वो रख रहे हैं। लाओ त्से ने उसी परिप्रेक्ष्य में अपनी बातें रखी। ताओ ते चिंग की जो बातें हैं उसी परिप्रेक्ष्य में, उसमें बहुत सारे पक्ष शामिल हैं। जैसे कृष्ण की गीता है, तो गीता पर नीति नियम बन सकते हैं, क्योंकि उसमें भी तमाम बातें हैं। लेकिन अष्टावक्र के वचन बिल्कुल शुद्ध हैं। वो घटना इसलिए भी घटी है क्योंकि वो जनक से कह रहे हैं। अष्टावक्र और जनक का संवाद। अभी जैसे मैंने बात कही कि किसी भी बुद्ध या गुरु को बहुत कम दुर्लभ अवसर मिलता है जब वो किसी परिपक्व शिष्य, परिपक्व खोजी के साथ संवाद करे। जनक परिपक्व खोजी हैं, जनक परिपक्व शिष्य हैं। जनक अष्टावक्र जैसे ही हैं, थोड़ा सा फासला है, थोड़ा सा। जनक करीब करीब वहीं पर हैं, तो अष्टावक्र को उनसे शुद्ध बातें कहने में बहुत समस्या नहीं है। इसीलिए अष्टावक्र शुरू ही करते हैं बिल्कुल ऊंचाई से। लेकिन जब ताओ ते चिंग की रचना हुई तो लाओ त्से के ऊपर राजा का दबाव था, उनके अनुयायियों का दबाव था। वो नहीं कहना चाहते थे क्योंकि उनको लगता था कि बहुत शुद्ध वचन कहे जाएं। और कभी कभी समस्या ये भी है कि सबके पास वो कुशलता ना हो शब्दों को कहने की। भारत ने तो हमेशा इसमें रचा बसा हुआ एक जीवन जिया। तो यहाँ पर कृष्ण हो तो कुशलता से अपनी बात कहेंगे, बुद्ध हो तो कुशलता से। शब्दों में किसी के पास कोई गरीबी नहीं है, परवाह नहीं करते। इसीलिए यहाँ कोई ये नहीं कहता कि हम नहीं कहेंगे, वो कहते कह देते हैं। हम तो अनेक अनेक तलों से कह सकते हैं। किस्से कहानी में कहिए तो कह दें, प्रतीकों में कहिए तो कह दें, सीधे सीधे कहना है तो कह दें, घुमाकर कहना हो जलेबी की तरह तो कह दें, रसगुल्ले की तरह कहना हो तो कह दें। भारत के जो गुरु हैं वो तो बिल्कुल निष्णात हैं, सिद्ध हैं कहने में, उनको कोई अड़चन नहीं होती। लाओ त्से की परंपरा में मुझे लगता है उसको थोड़ी अड़चन रही होगी। तो इसीलिए जब उससे कहा गया लाओ त्से से कि भाई इतना अच्छा सब ये सब काम और बातें आपकी हैं, अनुभव हैं, कुछ कह दीजिए, कुछ लिख दीजिए, तो उसको संकोच होता है। वो कहता है क्या कहें, कुछ कहने जैसा नहीं है। स्थिति उसके अष्टावक्र और बुद्ध वाली है। सामने जो लोग हैं वो अर्जुन वाले ज्यादा हैं। अब वो कहे क्या? तो वो शुरुआती यही कहता है, कहूंगा तो कहने के साथ ही बात गड़बड़ हो जाएगी, कहने के साथ ही बात प्रदूषित हो जाएगी। शुरुआत यहां से करता है। उसको ये वार्निंग देनी जरूरी थी। अष्टावक्र जनक को कोई वार्निंग नहीं देते, कोई चेतावनी देते नहीं देते। तो वो परिपक्व शिष्य के साथ, ये किसी किसी गुरु का सौभाग्य होता है। वो गुरु भी बहुत परितृप्त हो जाता है जिसको ऐसा सौभाग्य मिलता है कि उसको जनक जैसे शिष्य से संवाद करने का मौका मिले। नहीं तो अर्जुनों से ही संवाद ज्यादा करना पड़ता है। लाओ त्से लिख रहा है, उसके सामने उसकी परिकल्पना में तमाम अर्जुन होंगे, तो इसलिए उसमें सब कुछ आ गया है, उसमें सारी बातें। मैं जब ताओ ते चिंग पर बोल रहा हूं तो उसके उस सारे भूसे से
निकाल कर मैं वो चीज़ें रखने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे ज़्यादा जनक बन जाएं। अर्जुन की मात्रा थोड़ी कम हो जाए, उसमें थोड़ा कुछ और केमिकल कंसंट्रेशन डाला जाए और वो जनक में बदले। तो इसीलिए ताओ ते चिंग पर बोल रहे हैं। ऐसे ताओ ते चिंग के वचन अगर आप पढ़ेंगे और उस पर जिस तरह से मैं बोल रहा हूँ उस तरह से उसको नहीं सुनेंगे तो आपको लगेगी क्या है, ये तो बच्चों की नीति कथाएं हैं, इसमें ऐसी कौन सी खास बात है। तमाम वचन ऐसे हैं ताओ ते चिंग में, लेकिन उनको झाड़ पोंछ कर एक बार रखने का भाव था, इसीलिए उनको शेयर कर रहे हैं। तो जो बात पकड़ी है, समझी है, वो सुंदर है, अच्छी है।